अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेहता और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान आर्मी चीफ की तकर्री पर अभी भी डेडलॉक बरकरार है। थप्पड़ की गूंज भी सुनाई दे रही है। थप्पड़ किसको पड़ा है और पड़ा भी है या नहीं पड़ा, और ऐसे ही प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। और आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ी ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हुकूमत दबाव का शिकार नज़र आती है। हुकूमत दबाव में क्यों है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च को क्लाइमेक्स तक ले जाने की बात कर दी है और उन्होंने डेट भी दे दी है कि किस डेट को तमाम जो आवाम है, तमाम उनके सपोर्टर्स, वोटर्स ने कब यहाँ पर इस्लामाबाद पहुँचना है। रावलपिंडी का उन्होंने कहा है, उनके आगे के प्लान्स क्या हैं और क्यों उन्होंने कहा है कि रावलपिंडी तमाम उनके जो सपोर्टर्स हैं वो पहुँचे। बल्कि उन्होंने इनफैक्ट तमाम पाकिस्तानियों से अपील की है। सबसे पहले जी, सोशल मीडिया पर एक थप्पड़ की गूंज सुनाई दे रही है और मुसलसल कहा जा रहा है कि शायद कल शहबाज शरीफ साहब को मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से थप्पड़ मारा गया है। और वो थप्पड़ इसलिए मारा गया है कि वो एक असम्बली पर साइन नहीं कर रहे थे, चूँकि इस्टेब्लिशमेंट अपने किसी आदमी को चाहती है या जो आर्मी चीफ है वो चाहते हैं कि उनका पसंदीदा या कोई फेवरेट कैंडिडेट हो, फेवरेट आदमी हो, जनरल हो, जो आर्मी चीफ के तौर पर असाइन हो जाए, अपॉइंट हो जाए। तो उस असम्बली पर साइन नहीं कर रहे थे और इसके जवाब में शहबाज शरीफ को थप्पड़ पड़े। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि हमारे जो सोशल मीडिया के ट्रोल्स हैं और जो डिफरेंट पार्टीज़ के वोटर सपोर्टर्स हैं, इंतहाई अहम काना बातें करते हैं और इंतहाई स्टूपिडिटी का मुजाहरा करते हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए। इसी तरह का हमने प्रोपेगेंडा PMLN के ट्रोल्स की तरफ से भी देखा था। जब 9 अप्रैल को इमरान खान साहब ने तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं होने दी थी, तब भी हमने इसी तरह का सोशल मीडिया पर शोर देखा था और यही अफवाहें, यही बातें सुनने को मिल रही थी कि इमरान खान को भी थप्पड़ मारे गए। देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। पहली बात तो ये है कि सियासतदानों को बाहमी इज़्ज़त को, बाहमी एहतराम को फ़रोग देने की ज़रूरत है। एक दूसरे का आप अगर एहतराम करेंगे, इज़्ज़त करेंगे, एक दूसरे के रुतबे और मर्तबे और मकाम के लिए कोशिश करेंगे, तो बाकी जो इदारे हैं वो तभी आपकी इज़्ज़त करेंगे, तभी आपको थोड़ा सा रिस्पेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ वो भी नहीं करेंगे। आप देख लीजिए कि यहाँ पे एक 15 से 16 और 17 ग्रेड के बंदे, सरकारी अफसर के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म को कान से पकड़ के वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बाहर निकाल दिया जाता है। 99 देख लीजिए आप, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जब निकाला गया तो उनको एक मामूली सी सज़ा और मामूली सी बात पर उनको फ़ारिग कर दिया गया। इसी तरह से नवाज शरीफ का भी हमने देखा कि किस तरह से फ़ारिग हुए। और फिर इमरान खान साहब को भी देखा कि इमरान खान साहब भी फ़ारिग हो गए, लेकिन इमरान खान तो फिर भी एक आइनी तरीके से फ़ारिग हुए थे। तो ज़रूरत इस अमर की है कि सियासतदानों को ये समझना चाहिए कि इस तरह का प्रोपेगेंडा एक दूसरे के ख़िलाफ़ जब आप कर रहे होते हैं, बेसिकली आप अपनी कम्युनिटी को ख़राब कर रहे होते हैं, गंदा कर रहे होते हैं, तो आपको इससे बाज आना चाहिए। एक दूसरे की इज़्ज़त बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि इस्टेब्लिशमेंट भी, अदलिया भी और मुल्क के दीगर इदारे भी आपकी इज़्ज़त करें। एक बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि जो 9 अप्रैल वाला था किस्सा वो भी झूठ था और जो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कहा जा रहा है वो भी झूठ है और झूठ पर मबनी है। तो इस तरह की बातों पर आपको बिल्कुल भी यकीन नहीं करना चाहिए। अब आते हैं जी आर्मी चीफ के हवाले से। पहले तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक था और उस पर अच्छी खासी कशीदगी थी, तनाज़ा मौजूद था और वो तनाज़ा अभी उस तरह से हल नहीं हुआ, वो भी साथ साथ जारी और सारी है। कल एक्सपेक्ट किया जा रहा था, कल इसहाक डार साहब की प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से मुलाकात हुई थी, उसके बाद ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मामला तय पा जाएंगे और आरिफ अलवी इमरान खान साहब के बिहाफ पे ये कमिटमेंट कर लेंगे कि जो भी आर्मी चीफ आएगा, वो आर्मी चीफ के लिए असम्बली आएगी, उस पर वो साइन कर देंगे। लेकिन उन्होंने बज़ाहिर तो ये बातें कन्वे की हैं, कुछ मीडिया रिपोर्टर्स भी उनके साथ मिले हैं, उनको बताया उन्होंने कि वो किसी भी तरह का रखना नहीं डालेंगे। लेकिन आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और फिर इमरान खान साहब की भी जो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद रावलपिंडी पहुंचने की डेडलाइन जो उन्होंने दी है, उसके बाद ये वाज़े हो गया है कि कल वाली जो मीटिंग थी वो कामयाब नहीं हुई है। अभी भी अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान आर्मी चीफ की तैनाती को लेकर इख्तलाफ मौजूद है।
अभी भी इमरान खान साहब चाहते हैं कि उनकी मर्ज़ी का कैंडिडेट आए, जिसको वो नहीं चाहते वो कैंडिडेट ना आए। वो हम आपको मुतअद्दिद बार बता चुके हैं कि वो नहीं चाहते हैं जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बने। मेरी इत्तलात के मुताबिक उनको बताया भी गया है, कहा भी गया है कि आप घबराइए मत, आपके ख़िलाफ़ किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी अगर जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ बनते हैं। लेकिन अब जो डेडलाइन उन्होंने दी है और लॉन्ग मार्च यहाँ पहुँचने के हवाले से बात की है, उसके बाद तो वाज़े हो गया कि उन्होंने इस कमिटमेंट को या इस मैसेज को भी मानने से इनकार कर दिया। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज ये कहा है कि इमरान खान साहब जानबूझ के इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं और जानबूझ के एक आइनी मसले को, आइनी तैनाती को मुतनाज़ा बना रहे हैं, उसको तनाज़े का शिकार कर रहे हैं। हुकूमत इससे वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि दबाव में है और बहुत शदीद दबाव में है, वरना बिलावल भुट्टो जरदारी इतनी भारी भरकम और धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी ना करते। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये तक भी कह दिया है कि आप इसलिए पिंडी आके बैठना चाह रहे हैं ताकि जो प्रोसेस है इसको स्कटल किया जा सके, इस प्रोसेस को इन्फ्लुएंस किया जा सके, मुतासर किया जा सके। वो कह रहे हैं कि अगर आपने धरना करना है, लॉन्ग मार्च करना है तो आप करते रहिए, लेकिन पहले हमें ये तैनाती कर लेने दीजिए। फिर सदर के हवाले से भी एक बात हुई तो उन्होंने कहा अगर सदर साहब इस मामले को रोकने की कोशिश करेंगे या कोई दखला डालने की कोशिश करेंगे तो इसके नताइज वो भी भुगतेंगे। तो वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है जी, हुकूमत इस इशू को लेकर ज़रूर दबाव का शिकार है और चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी कल तक नज़र आ रही थी कि शायद स्मूथ हो जाएंगी, कंसेंसस कैंडिडेट आएगा। इमरान खान साहब राज़ी हो गए हैं जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ बनाने पे, चूँकि हुकूमत का फ़ैसला तो अटल है, हुकूमत तो अपने फ़ैसले से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और इसमें तमाम इत्तेहादियों की हमायत शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को हासिल है। दूसरी तरफ ये भी दावा किया जा रहा है कि बुध को नाम सामने आ जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा मेरे ख्याल में बुध को भी नहीं आएगा, 1-2 दिन मजीद भी लग जाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, लोग कह रहे थे 20-21 को ये नाम फाइनल हो जाएगा, लेकिन आपने देख लिया हमारी खबर बिल्कुल दुरुस्त निकली है। 20-21 को कोई नाम नहीं सामने आया और माजरत चाहता हूँ, 1-2 जगहों से हमने समरी को भी कंफर्म करने की कोशिश की। मुझे तो एटलीस्ट कम से कम समरी वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पहुँचने की तस्दीक आज भी नहीं हो सकी। हो सकता है पहुंच गई हो, लेकिन मैं इस बात की तस्दीक नहीं कर सकता हूं कि वो पहुंची है या नहीं पहुंची। बहरहाल हाँ, ये मैं ज़रूर बता दूं कि समरी अगर आएगी उसमें 5 सीनियर मोस्ट जनरल्स के नाम शामिल होंगे, 5 के, और 5 में जनरल फैज़ हमीद का नाम भी शामिल है। ये बात याद रखिए। तो उस समरी में जनरल फैज़ हमीद का नाम ज़रूर शामिल होगा। ये बहरहाल मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ और ख़बर शेयर कर रहा हूँ। दूसरी बात, इमरान खान साहब ने 26 नवंबर को ही क्यों रावलपिंडी पहुंचने का फ़ैसला किया। रावलपिंडी का जैसे ही उन्होंने ऐलान किया तो ये भी कहा जा रहा है कि वो GHQ के सामने जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। इससे मुताल्लिक पहले ख़बरें भी आती नहीं हैं और मुसलसल आर्मी के इंस्टीट्यूशन को वो कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करते रहे, मुसलसल ये कोशिश होती रही है। और उन्होंने कल परसों भी बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन किया, जिसके हवाले से हमने आपको अंदर की खबर भी दी थी कि उन्होंने कहा है कि कुछ लोग जो मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप है उसकी पॉलिसी से इख्तलाफ रखते हैं और वो खुश नहीं है उनके साथ। तो ये उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाए जाने के हवाले से जब सवाल पूछा गया था उसके जवाब में उन्होंने ये बात की थी। तो इसका भी ये मतलब है कि पॉसिबिलिटी है कि वो रावलपिंडी, पहले भी इत्तलात इसी तरह की आ रही थी कि रावलपिंडी में वो बैठ जाएंगे और वहाँ पे चूँकि GHQ है और अब चेमगोइयाँ शुरू हो गई हैं कि GHQ के सामने भी जा सकते हैं। बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी है, बट ये याद रखिएगा, आर्मी इमरान खान साहब की इन सारी हरकतों को, जिस तरह से वो उनके इदारे के नए आने वाले सरबराह को मुतनाज़ा बना रहे हैं, उसको कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं, इसको कभी भी नहीं भूलेगी और ये इमरान खान साहब को इसका जवाब देना पड़ेगा और इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। 26 नवंबर को इसलिए वो आना चाह रहे हैं कि वाज़े तौर पर अब उनके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है कि आर्मी चीफ़ की तैनाती कब होगी और वो सारा खेल चुके उन्होंने इसीलिए खेला है कि वो आर्मी चीफ अपनी मर्ज़ी का ला सकें, अपनी मर्ज़ी का बनवा सकें। किसी भी सूरत पे उनको आसिम मुनीर साहब काबिल कबूल नहीं है और लग यही रहा है कि जो मुज़ाकराती अमल था कल जो नज़र आ रहा था वो स्कटल हो गया, उसमें किसी किस्म की कामयाबी नहीं हुई है।
तो 26 नवंबर को वो यहाँ पे पहुँचेंगे। कह रहे हैं मेरी जान को भी ख़तरा है, लेकिन हकीकी आज़ादी दिलवाने के लिए मैं कोशिश करता रहूँगा। बहरहाल एक दूसरे एंगल से उन्होंने दबाव नए आने वाले आर्मी चीफ पर डाल दिया है। वो कह रहे हैं कि जो भी नया आर्मी चीफ आएगा वो सबसे पहले मुझे नाअहल करने की कोशिश करेगा। ये मैसेज भी एक तरह से पूरी पाकिस्तानी अवाम को और दुनिया भर को दे रहे हैं, जो कि एक शर्म की बात है कि पाकिस्तान में शायद अदालतें मुनासिब काम नहीं करती, प्रॉपर काम नहीं करते, और यहाँ पाकिस्तान में तमाम के तमाम फैसले आर्मी चीफ करता है और आर्मी चीफ ही सियासतदानों को सजाएं दिलवाते हैं, उनको घर भेजते हैं। तो ये एक तरह से बड़ी शेमफुल बात है। तो 26 नवंबर को आने का मकसद ये है कि जैसे ही आर्मी चीफ अनाउंस होगा तो वो यहाँ पे बंदों के साथ होंगे और वो अदालत से भी रुजू कर सकते हैं, और रावलपिंडी और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट एज़ वेल एज़ जो सिविलियन लीडरशिप है वो मजबूर हो जाएगी कि उनके साथ मुज़ाकरात करे अगर वो पिंडी में आके बैठ जाते हैं। तो इसलिए 26 नवंबर उनको पता है कि आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से बड़ी इम्पॉर्टेंट डेट है, इसलिए वो वहाँ पे आके बैठ जाएंगे और उस सूरत में वो अदालत भी जा सकते हैं और फिर मुज़ाकराती अमल का सिलसिला दरवाज़ा भी खोल लेंगे। बहुत शुक्रिया जी, ये वीलॉग था और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।